महला थाने के अंतर्गत आता है यह मामला, जो 3 आदमी के साथ लगभग 5 गाड़ी से डुमरा ग्राम के राजीव रंजन जी हैं, इंजीनियर राजीव रंजन जी समाजसेवी हैं और पूर्व मुखिया प्रत्याशी भी हैं। इनके ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया और इनके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार किया गया जो यही खुद बताएंगे। तो इंजीनियर राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, कल क्या हुआ? कल हम लोगों की एक कंपनी है जिसमें कि मैं और मेरा भाई और पापा पार्टनर है। उसका कुछ विवाद हम लोगों के बीच में चल रहा है। बार बार लगभग 6 करोड़ रुपया अपने निजी अकाउंट में हमारे भाई के द्वारा, जो इसका नाम दीपक कुमार है, उसके द्वारा निकाल लिया गया। तो उसके लिए हम लोगों ने और कार्रवाई किया। फिर बाद में हम लोगों के बीच में सहमति बनी कि चलो ठीक है, पैसा हम दे देंगे, बाद बाकी जो है काम करो। फिर काम हम करने लगे। फिर इधर परसों की घटना थी, हमको फ़ोन पे दीपक कुमार के द्वारा जान से मारने अच्छा, की दीपक कुमार जो बता रहे हैं आप, तो ये कहाँ के निवासी हैं? दीपक कुमार हमारे भाई हैं हाँ। और डुमरा के ही निवासी अच्छा हैं। अच्छा, आपके अपने भाई हैं? हमारे अपने भाई अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। तो उस कंपनी में मैं और मेरे पापा हाँ और दीपक कुमार पार्टनर हैं। हाँ इसी का विवाद था। हाँ हाँ। तो विवाद फिर परसों पटना में हमारी फैमिली उसके फैमिली के पास गई थी कि बात विचार करके उस विवाद को निपटारा कर लिया जाएगा। लेकिन वहाँ भी मारपीट, उसका परिवार जो था हमारे परिवार के साथ मारपीट किया। अच्छा, ये आपके पिताजी हैं, आपके भाई साहब और आप हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं आप। तो दीपक जी आपके अपने भाई हैं और उन्हीं के द्वारा आप पर जो है मारपीट किया गया था पटना में। पटना में उसकी पत्नी के द्वारा, हमारी पत्नी गई हुई थी, हमारे पापा गए हुए थे कि बैठ के परिवार की बातें हैं। तो बैठ के, चूंकि दीपक जो है 24 घंटा दारू के नशे में रहता है और अनावश्यक हरकत करते रहता। आज से 3 दिन पहले भी हमको फ़ोन पे कम से कम 1 लाख गाली दिया, उल्टा सीधा बात बोला, जान से मारने की बात बोली और तरह तरह की बात बोली। तो इस बात को संज्ञान में लाते हुए हम अपने पापा को बोले, हमारा फैमिली सब दिल्ली रहता है, दिल्ली में बोले कि ऐसे ऐसे है, परिवार के बीच की बातें हैं, आप, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाके बैठ के इस बात को क्लियर करो, जैसे जो होना होगा होगा। उसी क्रम में हमारे गांव के मुखिया विनीत कुमार जी है, विनीत कुमार जी से बात हुई कि विनीत कुमार जी, आपको पूर्व में भी मैं उनको बोला, कई एक बार बोला, फिर मैं कल फ़ोन पे भी बोला, तो बोला कि ठीक है, आप आइए हमारे पास, हमारे आवास पे, हम यही हैं और बैठ के इस मामला को जहाँ तक हमारे लेवल से हो सकता है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। ये डुमरा के जो रामपुर डुमरा के विनीत जी हैं, मुखिया हैं, तो उन्होंने समझौता करवाने के लिए आपको वहाँ पर आमंत्रित। हाँ, समझौता कराने के लिए कि आप यहाँ आइए, उसको भी बुलाया जाएगा। तो दीपक को भी फ़ोन किया गया, तो दीपक को फ़ोन किया गया तो वो नहीं आया, वो वहाँ नहीं आया। और उसका साला विनय कुमार, शंकर कुमार और विनय कुमार का सारू, जो कि जयपुर मुखिया पति है रवि रंजन कुमार, अच्छा अच्छा अच्छा। वो तीन आदमी के साथ लगभग 5 गाड़ी से, पूरा हथियार बंद व्यवस्था से, एकाएक मुखिया जी के रूम में पहले मैं बैठा हुआ था, वो उधर था। उसके बाद विनय कुमार पिस्टल से मारना शुरू कर दिए। बट विनय कुमार कहाँ के निवासी हैं? विनय कुमार मूल रूप से लदमा का निवासी है और उस घटना में सभी लोग, कुछ लोग जैतपुर के 2-4 लोग होंगे, मुखिया जो है रवि रंजन उसका समर्थक, और बाकी लोग लदमा के थे और मारपीट करने लगे। और मेरा सरकारी गार्ड उसमें मुखिया जी का बीच बचा हुआ, हमारा सरकारी बॉडीगार्ड जो है मोहित कुमार है, जो बिहार पुलिस पटना जिला बल का सिपाही है। जब वो पूरा एक्शन में आ गया और बीच बचाव करते रहा, उसके साथ भी धक्का मुक्की किया, विनीत कुमार के साथ भी धक्का मुक्की जो भी किया उसके साथ किया, बल जान से मारने का ही प्लानिंग था। और इस सारे प्लानिंग में दीपक कुमार की पत्नी मुन्नी कुमारी, उसकी बहन प्रियंका कुमारी, उसका ससुर सरवन सिंह
और मेरा भाई षड्यंत्र करके सारा प्रोग्राम बना के ये सब अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को पिस्टल हथियार के साथ हमारे साथ घटना करने के लिए, जान से मारने के लिए और घटना करने के लिए ही भेजा गया। तो अगर कोई बीच बचाव की बात होती या कुछ रास्ता निकालने की बात होती तो दीपक कुमार हमारे पार्टनर हैं, हमारे भाई हैं, वो खुद आते और आके मुखिया जी के दरवाजे पे थे, हम लोग बैठे हुए थे, तो उसमें बातों को रखते, हमारी बातों को रखते, जबकि हमारे पिताजी के द्वारा बार बार दीपक को बोला गया कि मामला जो कर रहे हो बहुत गलत है। मेरी माँ के द्वारा बोला गया ये चीज़ जो कर रहे हो बहुत गलत है। और इस तरह का माहौल हो गया कि गांव के बहुत सारे लोग तुरंत आ गए और गाड़ी से मेरा चैन छीनते हुए, खींचते हुए, मारते पीटते। जब लोगों को देखा कि हम दूसरे गांव में आके इस तरह की घटना को अंजाम, दिन में लगभग 3 बजे, 3:30 बजे का समय रहा होगा, 3:30-4 के बीच का समय रहा होगा। फिर वो लोग जब ग्रामीणों की दबिश देखे कि ग्रामीण बहुत आ गया, उग्र हो जाएगा, तो वो लोग भाग गए। बाकी वो धमकाते रहे, गाली देते रहे, मारते रहे। फिर गार्ड साहब जो हमारे मोहित कुमार जो जिला बल पटना के सिपाही हैं, वो एक्शन में आए, तो हम लोगों को दूसरे रूम में हटा दिए और बोले कि नहीं बहुत गलत कर रहे हैं। ये सब सारी घटनाएं, और इस घटना में गांव के अंदर लोगों में बहुत रोष है कि कोई बाहरी व्यक्ति, गांव के बाहर का व्यक्ति आके यहाँ कोई घटना करे, ये पूरे गांव की इज्जत प्रतिष्ठा पे आती है। और ऐसा घटना किसी के गांव में जाके करना न्याय उचित नहीं है। तरह तरह की बातें आती है और हैं कुछ लोग जो उस तरह से इन्वॉल्व हो के और माहौल को गंदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे साथ किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो विनय कुमार, संघर्ष, शिव शंकर कुमार, सरवन सिंह, प्रियंका कुमारी, मोनी कुमारी, ये 5 व्यक्ति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। मैं मीडिया के माध्यम से ये दे रहा हूँ। जरूरत पड़ने पे इसे साक्ष्य के रूप में मैं न्यायालय में भी रखूंगा और जहां जरूरत पड़ेगी मैं उसको रखूंगा। देखिए, इन्होंने साफ अंदेशा व्यक्त किया है कि आगे भी अगर जो कुछ इस तरह की घटना होती है, इनके साथ इनका कोई अहित होता है, तो सीधे इन्होंने दोषियों के नाम लेकर के बताया कि ये सब दोषी होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस सुशासन की सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके शासन में इस तरह की घटना होती है। दिन दहाड़े एक युवा पर, एक व्यवसायी पर, एक समाजसेवी पर हमला किया जाता है, लेकिन अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है और पचमहला थाने के अंतर्गत आता है यह मामला, जो मोकामा प्रखंड में आता है। लेकिन दोषियों को, खास करके ये जैतपुर का जो रवि रंजन है मुखिया प्रतिनिधि, इसको भी नहीं गिरफ्तार किया गया, जबकि बगल का है। और आसपास के जो भी अभियुक्त हैं जिनके बारे में बताए हैं रवि रंजन जी, विनय कुमार, सरवन सिंह और शिवशंकर, तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। तो राजीव रंजन जी ने बताया कि इनके ऊपर किस तरह से, कैसे, क्या मामला हुआ था। तो हम भी प्रशासन से यह अनुरोध करना चाहेंगे, जो लिखित रूप से जो दिया गया इनके द्वारा, तो उन अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी किया जाए, ताकि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन पर कोई सवाल नहीं पैदा हो और इनके जान माल की रक्षा किया जाए। लोग, उनके द्वारा बोला गया कि हम लदमा के हैं, तुम लोग क्या कर लोगे, मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। अभी मुखिया के दरवाजे पे मैं किया हूँ, अब तुम्हारे घर पर सब परिवार को उठा के ले जाऊंगा और तुम्हारे बच्चे को मारूंगा, तुम्हारे बाप को मारूंगा, तुम्हारी माँ को मारूंगा। ये सब बातें बोली गई। तो हमारे द्वारा ये कहना है कि क्या सुशासन की सरकार है तो लदमा के हैं कोई, इतना बड़ा अपने आप को समझ रहे हैं कि प्रशासन से ऊपर हैं। तो बस हमारा एसएसपी पटना और डीजीपी बिहार से यही मांग है कि न्याय उचित कार्रवाई और यथाशीघ्र कार्रवाई हो। तो राजीव रंजन जी, इनके साथ जो घटना हमला किया था, इसके बारे में धन्यवाद।